इन्फॉर्म करते तो क्या अधिकारी भी नहीं आए, ये बड़ा दुखद बात है। और यहाँ तक कि इनको मुआवजा भी नहीं दिया गया। वहां के लोगों ने बताया और उनके माता पिता ने भी बताया कि हमें न्याय चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि यदि उनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम रोड की लड़ाई भी लड़ेंगे हमारे विधायक जी के साथ, हमारे अध्यक्ष जी के साथ। और इस प्रकार की घटनाएं लगातार भाजपा सरकार के आने के बाद हो रही है, ये बड़ा दुखद बात है। और प्रशासन साथ में ये भी मैं बताना चाहती हूँ, जब स्वास्थ्य मंत्री आए तो परिजनों से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिले। जबकि हमारे विधायक जी हमारे साथ जाके परिजनों से मिले, ये बहुत बड़ी बात है। जबकि उनको मिलना चाहिए, परिजन कितने दुखी होंगे ये समझना चाहिए। और एक एक के पिता तो बता रहे थे कि मेरी एकलौती लड़की है, और एकलौती लड़की का खत्म होना बड़ा दुखद बात है। यहाँ जब स्वास्थ्य मंत्री आए, सिर्फ 5 लाख खर्चा करने के लिए आए। ये मैं आप लोगों के जरिए मैं पहुंचाना चाहती हूँ सरकार और प्रशासन के पास कि 5 लाख खर्चा करके हेलीकॉप्टर में आ गए, लेकिन मृतक जन के परिवार से मिलना भी दूभर समझा उन्होंने। ये बड़ा दुखद बात है। हम लोगों ने जाकर पूरी जानकारी ली वहां पर कि क्या हो रहा है। वहां पर यह भी देखने को मिला कि पूरे परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेने के लिए माताएं आके खड़ी है, लाइन लगा के खड़ी है। शंकरपल्ली में हमने देखा, एवं तारलागुड़ा में हमने देखा कि पूरे माताएं बच्चों को लेने के लिए खड़ी है, कई बच्चे को लेके चले गए। ये बड़ा दुखद बात है कि सरकार जब उनको इतने पैसा दे रही है तो इस प्रकार की लापरवाही बहुत ही दुखद बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार जब सोई हुई है, कुछ ना कुछ घटनाएं बच्चियों के साथ घट रही है, ये बड़ा दुखद बात है। मैं आप लोगों के जरिए शासन और प्रशासन तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासी बच्चियां मर रही है, इनको इनको ये सोए हुए हैं, इनको ये तकलीफ नहीं हो रहा है कि ये बच्चियां खत्म हो रही है, उनको तत्काल। एवं आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि खत्म होने के बाद कोई अधिकारी तक सूदी लेने नहीं गया उनके घर, ये बड़ा दुखद बात है। उनको जाना चाहिए उनके यहाँ सूदी लेने के लिए, और उनको धासा बंधाना चाहिए। वही बात हमारे विधायक जी को देखने को मिला। हमारे विधायक जी ने ये, वो आदिवासी हैं, वो समझे उनके तकलीफ को, और तकलीफ को समझ के उस जगह पर पहुंचे और उनको उनके दुख दुख में शामिल होकर उनको दिलासा दिए। ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये बात मलेरिया जो मैंने बताया कि पिछले 5 साल हमारी सरकार थी, हमने बस्तर से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, बड़ा अभियान चलाया था, जिसका खुद माननीय मुख्यमंत्री जी ने दंतेवाड़ा में आकर उस कैंपेन की शुरुआत की थी और एक व्यापक बड़े तौर पर यह अभियान चला। लेकिन पिछले सरकार बनने बाद इस अभियान से वो किनारा करने का काम ये भाजपा सरकार ने किया और उसका ही नतीजा इस तरीके से छोटे छोटे बीमारियां जो आज के समय में, आज के युग में मलेरिया, डायरिया जैसे चीजों से मौतें नहीं होती है, उन चीजों से इतने बड़े पैमाने पर पोटाचिबिनों में, ग्रामीण क्षेत्रों में मौतें हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लिए क्या और क्या हो सकता है, यही बात को आपको समझना है। बड़े दुर्भाग्य की बात है ये जो दोनों घटना हो रही है जहां मासूम बच्चों की मलेरिया जैसी बीमारी से मौत होती है और उसकी पुष्टि भी हो रही है, उसके बावजूद भी और लापरवाही स्पष्ट तौर पर नीचे स्तर से बड़े स्तर तक देख रहे जिम्मेदार अधिकारियों की भी लापरवाही है, वहां उपस्थित कर्मचारियों की भी लापरवाही है। उसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार के द्वारा अभी तक किसी के अधिकारी या कर्मचारी के ऊपर या जिम्मेदार व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई ना करना, ये सरकार की मंशा दिखती है कि वो कितना बेपरवाह लापरवाही है, सरकार प्रशासन कितना लापरवाही है, ये आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अब तक कार्रवाई नहीं हुआ और इसमें भी लिपापोती करने का काम प्रशासन और सरकार कर रही है। पूरे जिले में आज ये स्थिति है कि कोई समय ऐसा था पिछले 5 साल लगातार हमने बीजापुर जिला हॉस्पिटल और स्वास्थ्य के मामले में पूरे देश और प्रदेश में नाम हुआ करता था। पड़ोसी प्रदेशों से यहाँ पर लोग आते थे और यहाँ पे इलाज करवाते थे, लेकिन आज बीजापुर का जिला हॉस्पिटल सिर्फ रिफर सेंटर बनकर रह गया। तो ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा क्या हो जाता है कि पिछले 5 महीना 6 महीना पहले यही हॉस्पिटल तो लगातार पुरस्कार मिलते हैं और इन 5-6 महीनों के बाद आज रिफर सेंटर बन रहा है। तो इस बात को लगातार मैंने भी अपने अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार के सामने अपनी बात रखा है। उसके बावजूद भी प्रशासन और सरकार सुनने का नाम नहीं ले रहा है और मैं आपके माध्यम से भी प्रशासन सरकार से मांग करता हूं कि इसको रिफर सेंटर ना बनाकर इसे जैसे पूर्व में संचालित था, जो डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ नर्सों की कमी है और भी जो अमला इसकी कमी है, दवाई की कमी है, मशीनों की कमी है, उसे तत्काल दूर किया जाए और फिर से सुसज्जित जिला हॉस्पिटल जहां पर बड़े पैमाने पे जो पहले की तर्ज पर इलाज हो, ऑपरेशन हो, डॉक्टरों की व्यवस्था हो, ऐसा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। के माध्यम से बड़े व्यापक तौर पर प्रचार प्रसार करके स्वास्थ्य मंत्री का आगमन बीजापुर में भाजपा के लोगों ने जो प्रचारित किया, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, आज स्वास्थ्य मंत्री यहाँ क्यों पहुंचे? वो सिर्फ इसलिए पहुंचे
कि वो दो जो पोटाजी में मासूम बच्चियों की जो मौत हुई उस घटना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूती से आवाज उठाया, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, दीपक बेज ने, चरणदास महंत जी ने जो ट्वीट किया, वहां से विरोध किया और जांच दल बनाया, उसके बाद हरकत में आकर आनंद फानन में स्वास्थ्य मंत्री को बीजापुर में उतारा गया। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, तो बीजापुर आए, हम उनका स्वागत करते हैं, पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद आए, लेकिन वे यहाँ पर आकर सिर्फ एक थाना पूर्ति करने का काम किए, ना वो पीड़ित परिवारों से मिले, ना उन जो घटना जहां पर होता है उस फोटा जमीन में जाने का काम किए, सिर्फ एक थाना पूर्ति करने का काम बीजापुर में आकर करने का काम किए हैं। इससे भी मैंने इस बारे में बहुत अधिकारियों से बात किया था, हमारी जब सरकार थी तब भी मैंने इस बात को अवगत कराया था। लेकिन वर्तमान में सरकार बदलने के बाद भाजपा नेताओं में एक होड़ मची हुई है कि किस तरीके से अधीक्षकों को बदला जाए। अब ये अधीक्षकों को क्यों बदलते हैं, ये सब आप भली भांति आप सब जानते हैं, परिचित हैं। और अभी कुछ दिन से मैं देख रहा हूं कि भाजपा नेताओं में भी आपस में ये होड़ मचा है कि इस अधीक्षक को, जो अधीक्षक बदल रहे हैं उसको कौन बदल रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि वे अधीक्षक बदलने में लगे हैं, लेकिन वहां के व्यवस्था बदलने का काम वो नहीं कर रहे हैं।